Friends, how are you all? I hope you all are fine. तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर करेंगे. वही कंटिन्यू द फ्रांस abolished monarchy and becomes republic. So come on the page number 14. So the France abolished monarchy and becomes a republic. So becomes a republic. The situation of France continued to be tense during the following years. अब ये जो था फ्रांस, इसकी सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी और कुछ ईयर्स में ऐसी बिगड़ी. अब वो क्यों बिगड़ी? वो इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशंस लाइक सीक्रेट ट्रीटीज़ टाइप साइन कर दिए प्रूशिया के किंग के साथ. अब rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taken there since the summer of 1789. तो अब वही सारे आसपास के रूलर्स को मतलब डर लगने लगा. दे स्टार्टेड वरीड और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रांस की डेवलपमेंट हो रही है और फ्रांस की डेवलपमेंट इतनी तेज़ कैसे हो रही है. अब उनको तो पता नहीं था कि लुइस 16 ने प्रूशिया के किंग के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन और यू कैन से दैट सीक्रेट ट्रीटी साइन करी है. उनको तो पता नहीं था. उनको बस ये लग रहा था कि वाओ, मतलब नहीं, वो वरी थे, नॉट वाओ, दे वरी थे कि फ्रांस में इतनी डेवलपमेंट कैसे हो रही है. और वो इतनी डेवलपमेंट प्रूशिया से ही हो रही थी. तो अब वहाँ पे अब बहुत से नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने अपने ट्रूप सेंड करने लग गए. मतलब ट्रूप सेंड किए और उन्होंने कहा कि देख के आओ कि वहाँ पे क्या हो रहा है. समर 1789 में ऐसा ही चलता रहा. समर के सीज़न में ये सब हो रहा था, खिचड़ी बन रही थी. अब बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792. अब इससे पहले कि कुछ होता, नेशनल असेंबली ने वोटिंग स्टार्ट कर दी अप्रैल 1792 में ही और वॉर अगेंस्ट कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में. तो अब प्रूशिया के साथ तो किंग वो भी लड़ेगा लुइस 16. तो अब वही यूरोप में अब लड़ाई हो रही थी, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ओवर द यूरोप. अब जो वहाँ का एक पोएट था यूरोप में, लॉगेट डे लेल्से, इन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा, जैसे गाया, जो बाद में लिखा गया लाइक. तो पहले उन्होंने गाया मार्सिलेस, जो वहाँ का नेशनल एंथम है. जैसे इंडिया का नेशनल एंथम वो है जन गण मन अधिनायक व्हाटएवर. तो उन्होंने वो कहा मतलब बनाया मार्सिलेस. और फर्स्ट टाइम ये जो मार्सिलेस था, ये फर्स्ट टाइम नेशनल, ये बाद में नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस भी बना. और ये फर्स्ट टाइम किसने कहा था? ये फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलाइज एज द मार्च टू इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम. तो इसलिए फर्स्ट टाइम वो वॉलंटियर्स से कहा गया था. अब रेवोल्यूशनरी वॉर्स बॉट लॉसेस. अब वॉर्स होती है तो वॉर से लॉस होएगा, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी कम होएंगी, मतलब वही सब लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक का लॉस हो रहा है. अब वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, तो वहाँ पे सारे मैन ही थे, फाइट हो रहे थे. अब वुमेंस जो थी उनको घर में रहने के कैसे करना है और उनको फैमिलीज़ कैसे देखनी है, उनके बारे में उनको बताया जाता था और वो टास्क दिया जाता था उनको. अब 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सब रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को दिए गए. अब वो दे दिए तो वो तो पहले ही टैक्सेस से उनको बोला हुआ था कि यू विल नॉट पे द टैक्सेस. अब उनको ऊपर से पॉलिटिकल राइट्स भी दे दिया. अब वो क्या राइट्स देना चाहते हैं उनको? ऑलरेडी वो टैक्सेस से प्रिविलेज्ड है, उनको टैक्सेस नहीं भरने हैं और वो वैसे ही इतने प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं. अब इनको और क्या चाहिए? तो अब ये इन्हीं की मर्ज़ी है जो भी है. अब
Most successful of these clubs was that of the Jacobins. अब ऐसे बहुत सारे क्लब्स थे, पॉलिटिकल क्लब्स भी थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट रैलिंग करते थे. तो उसके अंदर जो पीपल जो थे उनकी जो विशेस होती थी वो सब डिस्कस होती थी एंड उनके एक्शन मतलब उसको प्लान करते थे कि अब हम ये एक्शन लेंगे ताकि उनकी विशेस भी पूरे. तो ऐसे ऐसे जो अच्छे क्लब्स थे उसमें से एक था जैकॉबिन्स. जिसे नाम दिया गया, जो उसको जो नाम मिला था वो एक्चुअली एक फॉर्मर कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट ऑफ एस.टी. जैकब इन पेरिस. नाउ व्हाट इज़ कॉन्वेंट? सो कॉन्वेंट इज़ अ बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ. तो एक ऐसी बिल्डिंग होती है कॉन्वेंट, जैसे हमने सुना भी होगा कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, कॉन्वेंट बिल्डिंग्स. तो ये वही एक ऐसी बिल्डिंग थी जो कम्युनिटी को डिवोट करती थी और उनके रिलीजियस लाइफ में. अब आगे पढ़ते हैं. इसमें 4 सेक्शन. अब ये आगे ये तो जैसे 3rd सेक्शन है हमारा. इसके बाद जब एक 4th टॉपिक आएगा, थोड़ा मेन टॉपिक. ये तो मतलब ये एक मेन टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. अब ऐसे ही 4th टॉपिक आएगा तो उसके अंदर हम इन्हीं कॉन्वेंट, एस.टी. जैकब, पेरिस, यही सब के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब मेंबर्स ऑफ जैकॉबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे वो सब प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे. वही जो 3rd स्टेट के लोग थे वही सब थे इसके अंदर. अब यही एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. अब इसका जो लीडर थे वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे. और वो जो था, अब जैकॉबिन से जैसे हमारा स्कूल में हम जाते हैं, हमारी एक यूनिफॉर्म होती है. तो अब जैकॉबिन्स के ग्रुप ने भी सोचा चलो हम भी अपनी कोई यूनिफॉर्म रखते हैं, लेकिन क्या रखें. तो उन्होंने एक ऐसी यूनिफॉर्म रखी. तो उसमें क्या था, एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र्स थे वो जो डॉक वर्कर्स पहनते थे, वहाँ के डॉक वर्कर्स जो पहनते थे. और दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब इनकी जो ड्रेस थी ये थोड़ी अलग थी. मतलब वैसे तो पूरी सोसाइटी के साथ सेम ही मिलती थी लेकिन वैसे अलग थी. और ये फिर थोड़ा फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी थोड़ा अलग लिखना चाहते थे. और जो फैशनेबल सोसाइटी से, फैशनेबल कौन, वही जो 1st 2nd स्टेट जो लाइक जस्ट फ्री ऐश की ज़िंदगी मार रहे हैं, तो वही सब था. अब यही सब वो पहनते थे नी ब्रीचेस और ये पहनते थे द क्लोथ्स विदाउट नी ब्रीचेस. अब द क्लोथ्स विदाउट नी ब्रीचेस इसे क्या कहते थे? So that was sans cloutos. अच्छा, next page. So you can see here also the sans cloutos. यही इनका जो लिटरल मीनिंग जो है वो वही है, दोज विदाउट नी ब्रीचेस. और इनकी जो ड्रेस थी वो भी नी ब्रीचेस की नहीं थी. तो sans cloutos के अंदर जितने भी मैन थे उन्होंने और एडिशन किया, वो रेड कैप पहनने लग गए. अब रेड कैप जो थी वो लिबर्टी शो करती थी, सिम्बलाइज़ करती थी लिबर्टी. तो बस अब वही था, लेकिन वुमेन को अलाउड ही नहीं था ये सब करने के लिए. अब समर 1792 में एक क्रॉस सेक्शन होने लग गया बहुत से पैरिसियंस. नाउ हु आर पैरिसियंस? पैरिसियंस वही है जो पेरिस के अंदर जो लोग रहते, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर इंडियंस रहते हैं, वैसे ही पेरिस के अंदर पैरिसियंस. तो हु वर angered by the short supplies ऑफ हाई प्राइजेज़ ऑफ फूड. अब उनको और गुस्सा आ रहा था कि एक तो हम इतने लाइक पुअर हैं और वो ऊपर से और प्राइजेज़ बढ़ाए जा रहे हैं, क्या बात हुई. तो वही उन्हें से गुस्सा आ रहा था. फिर अगस्त 10 अगस्त की मॉर्निंग को उन्होंने एक पैलेस ऑफ ट्यूलरीज़ में मतलब किंग्स के गार्ड को मारने लगे. और वहाँ पे जो किंग था उसने खुद को ही बाई हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. अब उसके बाद असेंबली जो थी, असेंबली ने उसकी पूरी रॉयल फैमिली वही जो किंग की फैमिली है, बस थोड़ा ऊंचा तो इसलिए रॉयल फैमिली को पूरा जेल में डाल दिया. एंड इलेक्शन हुए और फिर तब से जितने भी मैन थे 21 ईयर्स से ऊपर, मीन्स व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी.
तो here all the men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. अब इंडिया में तो पहले से ही ऐसे ही था. So the newly elected assembly was called at convention. अब ये भी आ सकता है दैट न्यूली इलेक्टेड असेंबली कौन थी जो हुई थी, कन्वेक्शन, उसका नाम क्या था कन्वेक्शन. 21 सितंबर 1792 में एबॉलिश पूरी मोनार्की पूरी अबॉलिश हो गई थी, पूरी ख़त्म हो गई थी और फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया था, जो हमारा टॉपिक है. तो एज़ यू नो दैट रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ, अब रिपब्लिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो रिपब्लिक वही एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल्स को अपना राइट होता है, अपना पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो बस वही हमारी इंडिया भी रिपब्लिक है. हमारी इंडिया जो है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये 5 है हमारे जो प्रियम्बल के अंदर भी मेंशन है. तो यही है. और उसके बाद जब यही सब हुआ तो लुइस 16 को भी डेथ से मतलब सेंटेंस जो है तो उसको मारने का वो अनाउंसमेंट कर दी. अब उसको फिर ट्रेजन में भेज दिया, वही ट्रेजन. तो 21 जनवरी 1793 को जब पब्लिकली जब उसे पनिशमेंट दी गई, प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड, ये वही मतलब पेरिस है, फ्रांस है, अब कुछ भी हो सकता है नाम. तो वैसे ये आता नहीं है, लेकिन हाँ ये आ सकता है कि लुइस 16 को ट्रेजन क्यों दिया गया था, वही उसकी पूरी गंदी गंदी हरकतें के बारे में. और ऑप्शंस में जो भी होगा मतलब उसकी जो उसके साथ जो मिलता जुलता होगा, जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दिए थे, चार्जेस मतलब बढ़ा दिए थे, ऊपर से थर्ड स्टेट को ही राइट करने का वोट था. तो यही सब मतलब ऐसे से जो मैच होने जा रहे होंगे ना, वही इसका ऑप्शन होगा. और अगर ऑल लिखा होगा, लेकिन तब भी ऑल लिखा होता है कंफ्यूज करने के लिए. सो एक बार तब भी ध्यान से सारे ऑप्शंस पढ़ना. और वही अब मैरी एंटोनी भी अब अकेली रह नहीं पाई, उसने भी फिर अपने आप ही सुसाइड कर लिया. फेट शॉर्टली आफ्टर उसने सुसाइड कर लिया. अब रीन ऑफ टेरर हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए बाय.